हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये अब मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में गोचर करेंगे 28 दिसंबर से। तो 28 दिसंबर से ये शुक्र का गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, अब 29 दिसंबर से क्या स्थितियां बनेंगी आपके जीवन में, क्योंकि ये जो गोचर काल है पूरे एक महीने के लिए है। 28 जनवरी 2025 तक शुक्र कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। तो कुंभ राशि में शनिदेव पहले से ही गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी ही राशि में। तो शनिदेव का ये गोचर काल और शनिदेव और शुक्र की ये युति आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है और क्रमशः मंगल राहु और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र से भी गोचर करेंगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा समझना। और देखा जाए तो शुक्र महाराज आपके लिए आपके भाग्येश होते हैं और साथ में आपके सुखेश भी होते हैं। शनिदेव आपके लिए बेश भी हैं और लग्नेश भी हैं, यदि लग्न है आपकी और राशि है तो राशि से। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। इसे सुंदर भार्या योग का भी नाम दिया गया है। तो ये गोचर काल आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व में बड़ा प्रभाव डालेगा। कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव था वो शांत होगा, पूरी तरह से तो नहीं, परंतु हाँ काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। एक अच्छी बात यह भी है कि इस समय मान सम्मान में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, परंतु इस बात का ध्यान रखिए कि विपरीत का पूरा सम्मान करिएगा, क्योंकि इस समय कई बार मन आपका विचलित हो सकता है, विपरीत के प्रति आकर्षित हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। और हनुमान जी की आराधना आप यदि कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और भी करिएगा। हनुमान जी के चित्र के साथ चरित्र की भी पूजा करिएगा, अपने जीवन में उतारिएगा, तो ये और भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। एक अच्छी बात ये जरूर है कि जहाँ दाम्पत्य जीवन को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे यदि आप अपने जीवन में, तो ये समस्या इस समय कंट्रोल हो कहा जाए कि काफ़ी हद तक कंट्रोल होगी। और दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं आपस में जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी तो अब सामंजस्य बन जाएगा, यानी कि आपस में मेल जोल की स्थिति बनेगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे। क्योंकि शनिदेव जब किसी भी तरह यदि दाम्पत्य भाव से संबंध बना ले तो विच्छेदात्मक स्थिति पैदा कर देते हैं। अब ये जरूर है कि किसी की यदि पर्सनल जन्म कुंडली बहुत मजबूत हो और भी स्थितियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत हों, तो स्थिति संभल जाए, अलगाव की स्थिति पूरी तरह से तो ना बने, परंतु कहीं ना कहीं वो सुख जो दाम्पत्य जीवन में होना चाहिए पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। ये आप कहना चाहिए 90% लोगों की कुंडली में यदि आप देखेंगे कि शनिदेव अच्छी स्थिति में ना हो और कहीं ना कहीं दाम्पत्य भाव से संबंध ऐसे बना रहे हों, प्रभावित कर रहे हों यदि बलवान होके, तो फिर समस्याएं हो जाती हैं। और इसके अलावा व्यापारियों के लिए भी बहुत ही श्रेष्ठ ये समय है। खासकर यदि शुक्र से संबंधित व्यापार है तो और भी श्रेष्ठता आपके लिए रहेगी। जैसे B2 इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री आदि आदि बहुत सारे क्षेत्र हैं जो से प्रभावित हैं, होटल इंडस्ट्री वगैरह सभी। और देखा जाए तो लग्जरी से संबंधित काम, टूरिस्ट से संबंधित काम, इन सब में शुक्र का बहुत प्रभाव होता है। और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो इनसे संबंधित व्यापारियों के लिए इस समय लाभदायक स्थिति बन सकती है। और ये भी है कि यदि आप पार्टनरशिप में भी व्यापार कर रहे थे तो वहाँ भी लाभ देखने को मिलने वाला है। इस समय कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए इस समय अच्छा मौका है, परंतु ये बात का ध्यान रखिए कि आपको जो भी निर्णय लेना है, जैसा भी निर्णय हो, पहले पर्सनल जन्म कुंडली को एक बार चेक करिए, क्योंकि जो गोचर के आधार पे आप सुन रहे हैं अभी, ये अधूरा होता है और अधूरी आपकी जन्म कुंडली, दोनों का जब प्रभाव आपको अच्छा मिलता है तब आप अपने जीवन में सफलताएं प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो आप अपने जीवन में इस समय एक चीज़ और भी महसूस कर सकेंगे कि आपको भाग्य का साथ मिल रहा है, जिससे आपको कई सारे काम बनते हुए दिखाई देंगे। और साथ में यहाँ पर एक चीज़ और भी आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपके सुखों में वृद्धि भी देखने को मिल रही है।
वही लोग जो आपको कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न करे थे वही इस समय सहयोग करेंगे। खासकर आपके मित्र हों या ऐसे लोग, प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप काम करना चाहते हैं तो इसके लिए भी समय कहीं ना कहीं बेहतर है, अनुकूल है, तो ये भी काम आप कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये शुक्र का परिवर्तन काफ़ी श्रेष्ठ है। बस इस बात का ध्यान रखिए कि प्रॉपर्टी से संबंधित यदि आप काम करते हैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से जांच परख कर लेनी है, समझ लेना है, किसी के दूसरे के बातों पे विश्वास नहीं करनी है, क्योंकि इस समय मंगल की स्थिति ठीक नहीं है जो मूलतः प्रॉपर्टी के अधिपति होते हैं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि पहले देख लीजिएगा क्या कैसी स्थितियाँ हैं, और पर्सनल जन्म कुंडली दोनों को देखने के बाद। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी श्रेष्ठ लाभ मिल सके, तो आप नित्य प्रति प्रयास कर सकते हैं कि एक तो आप हनुमान जी की आराधना कर ही रहे होंगे, साथ में आप कहीं आसपास मंदिर हो, ऐसा मंदिर जहाँ पर, वैसे तो ये चीज़ें हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाती हैं, ऐसा शिव मंदिर हो कहीं जो निर्जन स्थान में हो, वहाँ जाके उनकी आराधना की जाए तो बहुत अच्छा। नहीं तो घर में या आसपास मंदिर जो भी हो वहाँ जाके भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करिए, इससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, सहयोग मिलेगा। और जब शिव जी को जल चढ़ाइए तो जल में थोड़ा सा दूध यदि संभव हो मिक्स कर लीजिए, ना हो तो जल ही चढ़ा दीजिए, तो ये बढ़िया रहेगा। और ख़ासकर यदि पारदेश्वर शिवलिंग हो तो और भी श्रेष्ठ है, नहीं तो बाकी जो भी जैसे भी संभव हो तो भगवान की सेवा करिएगा। और साथ में भगवान का नाम स्मरण करिएगा। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।